प्रचोदया। देवतुल्य माँ शक्ति। आज अजय चंद्र कुमार क्रमांक 1222। दिन गुरुवार, तारीख 8 मई 2025। आज हमारे बीच में कलकत्ता से आदरणीय गोकुल मुद्रा जी, जो आज का विषय ले रहे हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा विकसित कुंडली जागरण ध्यान। आप ज्यादा समय लेते हैं, आदरणीय गोकुल मुद्रा साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। सभी को सादर प्रणाम। बैकग्राउंड बनावे जाना। आइए आज के विषय वस्तु में प्रवेश करें। उसके पूर्व गायत्री महामंत्र एक बार सम्यक स्वरों में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम। इस समय जिस चर्चाओं पर अपना विषय चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वह है गायत्री महाविज्ञान। और गायत्री महाविज्ञान में भी उसके तीसरा खंड, जहां पर कि पंचकोश साधनाओं का पूरा वर्णन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने किया है। उसमें अन्नमय प्राणमय कोश की विस्तृत चर्चा हम लोगों ने करी। अभी हम लोग मनोमय कोश की चर्चा कर रहे थे, और उसके अंदर में मनोमय कोश के जागरण में 4 उपाय भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्र। उसमें से भी ध्यान के ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान मूलतः क्या होती है, ध्यान के सिद्धांतों पर हम लोगों ने बात करी। फिर पिछले सत्र में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव जो कुंडलिनी, जो पंचकोशों का ध्यान कराते हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा करी कि वो उस ध्यान में गुरुदेव क्या कौशल देते हैं और उन कौशल का क्या अर्थ है, और ध्यान करते समय कैसे अपने मनोभावों को उन निर्देशों के आधार पर हम तैयार करें, जिससे कि हमारे पंचकोशों के अंदर में ध्यान के माध्यम से जागरण की स्थिति आती रहे। आज हम लोग परम पूज्य गुरुदेव द्वारा उनके ही शब्दों में, जो उनकी आवाज में जो कुंडली जागरण का चक्रों के ध्यान की बात करी जाती है, उस पर चर्चा करें। जैसा हम लोग ने पिछले बार भी बात किया था, गुरु की ये गाइडेड मेडिटेशन की बात परम गुरुदेव ने शुरू करी। क्योंकि ध्यान में हम बैठते हैं तो हम किसका ध्यान करें, अंदर जाएं तो किसके अंदर जाएं, कहाँ जाएं। शुरुआत में साधक को एक गाइड मिल जाता है, तो अपने चिंताधारा को उस गाइड के हिसाब से करते रहता। घोड़ा चलता है तो उसके आंख के आगे ऐसे हाथ लगा दिया था तो इधर उधर नहीं देखता। तो जब एक बार गाइडेड मेडिटेशन से हम लोग जब शुरू करते हैं उनके निर्देशों से, और उस पर अपनी गहराई बढ़ती जाती है, अपनी पकड़ बढ़ती जाती है, तो फिर अंतर से ही वे निर्देश हम प्राप्त करते रहते हैं और अपने हिसाब से अपना ध्यान करते रह सकते हैं। तो आज हम लोग परम पूज्य गुरुदेव ने चक्र भेदन और कुंडली जागरण का जो ध्यान की प्रक्रिया बताई, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन सारे कार्यों के लिए यौगिक क्रियाएं भी हैं और ध्यानात्मक क्रियाएं भी हैं। मेडिटेशनल भी किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि न करे, कोई अपंग हो, तो वो तो योग व्यायाम नहीं कर सकता है, तो क्या वो उन क्रियाओं को नहीं कर सकता है? क्या उन सिद्धियों को नहीं पाएगा? वो बिल्कुल पाएगा उस चीजों को। तो वो केवल ध्यान से भी पा लेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने हर तरह की व्यवस्था बनाई कि हम किसी भी स्थिति में रहें शरीर की, पर अपने उद्देश्य को हम जान लें और उद्देश्य को प्राप्त करें। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा में प्रवेश करने के पहले थोड़ी सी बात कुंडली के ऊपर करें कि कुंडली साधना जो है वो गायत्री साधना की उच्च स्तरीय साधनाओं के अंदर में आती है। कुंडली का अर्थ प्राण शक्ति होता है, जो कि हमारे पूरे शरीर के अंदर में व्याप्त है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। सारे चर अचर सब जगत पक्षी सब में व्याप्त है। सारा संसार जिस शक्ति के माध्यम से चल रहा है, उस शक्ति का नाम ही कुंडली शक्ति। इसी को सावित्री शक्ति के रूप में वर्णित किया गया।
इसी को गायत्री शक्ति के रूप में वर्णित किया। जब परमात्मा की शक्तियों आत्मिक प्रगति के रूप में लगती हैं तो उन्हें गायत्री साधना के रूप में करते हैं, और जब आत्म भौतिकी के रूप में विकसित होने के लिए करते हैं तो उनको सावित्री साधना कहते हैं। हमारे हम लोग ये जानते हैं कि शरीर में सब चक्रों की बात कही है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। कहीं कहीं पर उसमें कुछ और चक्रों को भी, लोलर चक्र इत्यादि चक्रों को भी जोड़ा गया है, लेकिन मूलतः इन्हीं चक्रों के ऊपर बात की जाती है। ये चक्र जो है वो शक्ति संस्थान है, और ऐसे कई शक्ति संस्थान हमारे शरीर के अंदर में हैं। उनमें से ये 7 प्रमुख हैं जिनके ऊपर में ऊर्जा का भंडार होता है, और यहां से ऊर्जा को विकसित करके जीवन के उच्च स्तरीय कार्यों में उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसी को कुंडलिनी साधना की बात इसी रूप में कही गई है। तो हम लोग विषय विषय पे ही आए। गुरुदेव जब ध्यान कराते हैं तो उसमें, जैसे पिछली कक्षा में हम लोग ने चर्चा की थी, कि सबसे पहले होता है ध्यान भूमिका में प्रवेश। इसका थोड़ा सी चर्चा करते हैं, पिछली कक्षा में विस्तार से बात किए थे। ध्यान भूमिका में प्रवेश में गुरुदेव सबसे पहले अपने शरीर को हमको स्थिर करना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव निर्देश देते हैं, सावधान, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, स्थिर शरीर, शांतचित्त, ध्यान मुद्रा। ये एक शरीर को, अपने शरीर को एकदम अलाइन करने के लिए, जो ध्यान कर रहे हैं उसके साथ अपनी तारतम्यता बनाने के लिए गुरुदेव निर्देश देते हैं कि पहला हमारा शरीर अपनी उस ध्यान की मनोभूमि में, पृष्ठभूमि में आए। उसके बाद में उस शरीर का संपर्क दिव्य साधना लोग से कराते हैं। दिव्य साधना गुरुदेव उसमें निर्देश देते हैं। ये सारे आपको YouTube के अंदर में अगर हम सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। षट चक्रों का ध्यान धारणा परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में तो मिल जाएंगे। गंगा दिव्य दिव्य लोक के ऊपर में साधक को ले चलते हैं। हम कहीं भी बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, किसी ने कहीं और जगह बैठे हों, वहां से शरीर तो हमारा वहीं रहेगा, पर चेतना को हम दिव्य लोक में ले चलें। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, शांति कुंज, ब्रह्मवर्चस, गायत्री तीर्थ, अखंड दीप, नित्य यज्ञ, नियमित जप, ब्रह्म संदो, दिव्य वातावरण, 3 दिव्य सत्ताओं का संरक्षण, दिव्य साधना लोग। जब गुरुदेव ये क्वेश्चन देते हैं तो जो भी व्यक्ति शांति में गए हुए हैं वह अपने आप को उस परिसर के में अपनी चेतना को ले जाते हैं, और जो न गए हों तो वे काल्पनिक लोग अपना दिमाग में तैयार करते हैं, क्योंकि शरीर तो दोनों स्थिति में अपनी जगह पे ही है, हमको जाना तो लोक में ही है। तो अपनी चिंतन शैली के आधार पर एक लोक तैयार करते हैं, एक वातावरण तैयार करते हैं, और अनुभव करते हैं कि हम शांति कुंज के दिव्य वातावरण में बैठे हैं। चारों ओर हवन की दिव्य सुगंध फैली हुई है, गंगा का शीतल प्रवाह बह रहा है, ऋषियों और पवित्र आत्माओं के प्रभाव से सारा वातावरण श्रेष्ठ हो रखा है, और उनके संरक्षण में दिव्य चेतनाएं हमारे अंदर में प्रवेश कर रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिस अखंड दीप के सामने अपनी साधना करें, उस अखंड दीप की ऊर्जात्मक तरंगे हमारे भाव जगत को स्पर्श कर रही हैं। वहां पर नित्य जप रहता है। जप की तरंगे भी हमें आंदोलित कर रही हैं, हमें प्रभावित कर रही हैं। उसके बाद में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रेरणा सदगुरुदेव की, भावानुभूति हमारी, संगम गंगा यमुना का, संगम आत्मचेतना ब्रह्म चेतना का। यानी कि ये निर्देश जो हो रहे हैं वो सदगुरुदेव के द्वारा, दादा गुरु के द्वारा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमारे पास तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भावानुभूति हमें अपनी करनी। इन निर्देशों पर अनुभूति हमको अपनी बनानी है। और जैसे गंगा और यमुना का संगम होने पे सरस्वती की धारा सहज रूप से बह निकलती है, उसी प्रकार
गुरु की चेतना और शिष्य की चेतना जब एक साथ मिलती हैं तो वहां पर दिव्य प्राण का प्रवाह आरंभ हो जाता है। यह आत्म चेतना और ब्रह्म चेतना का संगम है। उसके आगे वो कहते हैं कि भाव समाधि, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत, उद्विग्नता शांत। जब में ध्यान में बैठते हैं ये चार चीज हमें परेशान करती हैं। दो तरह की स्थिति होती है, एक शरीर की स्थिति और एक मनोगत समाधि। शरीर की समाधि में एक योग निद्रा की स्थिति होती है। योग निद्रा के अंदर में शरीर की उद्विग्नता को स्थिर किया जाता है, तनाव को शांत किया जाता है, मन के संकल्प के द्वारा उसको हटाया जाता है। और भाव क्षेत्र में मानसिक संतुलन को बनाए रख करके किसी भी तरह की उत्तेजना हमारे जीवन में किसी भी कारण से बनी हो उसको दूर करते हैं। और इन उत्तेजनाओं के होने के प्रमुख चार कारण ही हैं, वासना, तृष्णा, अहंता और उद्विग्नता। इन चारों को हम अपना निर्देश देते हैं कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि अब अगले समय हम अपनी आत्म चेतना को परमात्मा चेतना के साथ एकीकृत करने जा रहे हैं। शरीर मन दोनों स्थिर होने पर अगला निर्देश आता है दिव्य दर्शन, प्रातः काल का समय, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। किसी भी ध्यान करने के लिए कुछ काल्पनिक चित्र बनाने पड़ते हैं और इन्हीं को देव कहते हैं। और इन देवों में सर्वोत्तम प्रतीक सविता देवता है। सविता देवता को सूर्य की आत्मा भी कहा जाता है। सूर्य की प्रेरक सत्ता को हम सविता देवता कहते हैं। यही गायत्री देवता, गायत्री का मंत्र है, मंत्र का देवता है इसी गायत्री मंत्र का। यह सविता का ध्यान करते समय साधक अपने अंदर में एक अनुभूति लेता है कि सविता हमारा इष्ट, लक्ष्य, उपास, सविता प्रकाश, ज्ञान, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता वर्चस्व। इस तरह सविता के साथ अपनी तारतम्यता को वो स्थापित करने का प्रयास करता है साधक। उसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन आता है गुरुदेव का, वो है एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। यहां तक की जो चर्चा है इस पर पिछले सत्र में हम लोगों ने विस्तार से बात करी थी। ये ध्यान में प्रवेश करने की बात है। ये अगर हमारा अभ्यास है तो हम आधी सेकंड, आधी मिनट में, एक मिनट में हम इस अभ्यास इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, या 2 मिनट तक, जितनी देर हम उसमें पहुंच कर सकते हैं। अभ्यास नहीं है तो हमको थोड़ा सा समय इस पर ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति बनने पर ही ध्यान की भूमिका में प्रवेश करना सहज हो पाता है। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। अब दूसरे की सत्ता समाप्त। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक का सविता में समर्पण, विसर्जन, विलय, दोनों की सत्ता एक। अब यहां से विशिष्ट ध्यान प्रयोग की बात आरंभ होती है। इसके पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहां से विषय को लिया था पंचकोश के ऊपर में, कि पंचकोशों के ध्यान के माध्यम से किस प्रकार हम सक्रिय करें, एक्टिवेट करें, उनके क्वेश्चनों को दूर करें, उनको परिष्कृत करें। आज चर्चा करेंगे षटचक्रों की कुंडली जागरण। अब यहां गुरुदेव के क्वेश्चंस बदलते हैं, ये आरंभ होते हैं सविता का कुंडलिनी क्षेत्र में मूलाधार में प्रवेश, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी, प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, योगाग्नि, अंत ऊर्जा, ब्रह्मज्योति। 5 नाम परम पूज्य गुरुदेव कुंडलिनी के देते हैं। कुंडलिनी के संबंध में एक लौकिक धारणा हमारी यह है कि एक सांप जैसा कुछ होता है जो कि शरीर की रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार के पास में 3 लपेटे लेके नीचे की ओर मुंह किया रहता है, और वो जगता है तो फुफकार के साथ सांप ऊपर की ओर उड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में इसको लिखा है कि ये इतने सूक्ष्म चक्र होते हैं मूलाधार, सुषुम्ना, और सुषुम्ना के अंदर में वज्रा चित्रिणी, और उसके अंदर में ब्रह्म नाड़ी, और ब्रह्म नाड़ी में ये कुछ बिंदु होते हैं जहां पर कि शक्तियों का केंद्र कहा गया।
पूरे शरीर में कई जगहों पर 108 शक्ति केंद्रों की बात कही गई है, कहीं 24 शक्ति केंद्र, उसमें 24 महत्वपूर्ण कहे गए, उसमें से 7 इनकी बात कही गई है। ये विद्युत के केंद्र है हमारे शरीर में। इस तरीके से इसको हमको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। ये जो और उस उनके अंदर में जो ऊर्जा हमारी रहती है, जो उसमें ऊर्जा काम कर रही है, इस ऊर्जा का नाम ही कुंडलिनी है। यहाँ 5 तरह के से इसकी व्याख्या की गई: प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, योगाग्नि, अंत ऊर्जा और ब्रह्म ज्योति। हम इनको पंचकोशों से भी कोरिलेट कर सकते हैं। उनके साथ में ही 5 कोशों की 5 ऊर्जाओं को कुंडलिनी के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम प्राण विद्युत। हमारे शरीर के जितने भी कोशिकाएं हैं, जितने भी हमारे ज्ञान नर्वस सिस्टम के तंतु हैं, हमारे मस्तिष्क के जितने भी तंत्र हैं, तंत्र विज्ञान है, पूरे शरीर को सक्रिय बनाए रखने की जो भी शक्ति, बिजली इस शरीर में प्रवाहित होती है, उसको प्राण विद्युत कहते हैं। ये हम सब जानते हैं कि विज्ञान ने भी इसको माना है कि शरीर के अंदर में 72 अरब करीब सेल्स हैं, और उसके अंदर में लगभग 20 मिलीवोल्ट से लेकर के 50 मिलीवोल्ट तक के इलेक्ट्रिकल इंपल्स उनके अंदर में होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हमारे चिकित्सा के उपकरण इसको रीड करते हैं। जैसे हम लोग जब हार्ट का ईसीजी करते हैं, तो वो ईसीजी इन इंपल्स को रीड करता है कि इंपल्स सही ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और जब इंपल्स बंद हो जाते हैं तो ईसीजी में लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ये प्राण विद्युत होती है। इसको कुछ कुछ विद्युत के तरीके से समझा जा सकता है, पर वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं है, क्योंकि जड़ विद्युत जो है, इसमें केवल जड़ भाव है, पर इसमें जैविक तत्वों का भी समाविष्ट है। हमारे शरीर की जो जीव ऊर्जा उसके अंदर में एक तो ये प्राण विद्युत जब, और इस प्राण विद्युत के आधार पर ही आदमी के शरीर के अंदर में जो भी संकल्प बल होता है, उसका बढ़ना घटना चलता रहता है। आदमी में साहस, पराक्रम, संकल्प, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें इस प्राण विद्युत के माध्यम से हर व्यक्ति के पास होती है। शरीर सबका कमोवेश एक जैसा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि इन गुणों में, इन चीजों में हर व्यक्ति में न्यूनाधिक परिवर्तन मिलता है, अधिक अधिक चीजें परिवर्तन दिखता रहता है। और जब यही प्राण विद्युत जब आंतरिक उत्कृष्टता के साथ जुड़ती है, तो मनुष्य महामानवों जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए एकाकी चल पड़ता है। बहुत सी चीजों की बात होती है। आज ही हम लोग बैठे थे, एक सज्जन से बात हो रही थी, राजा राम मोहन राय की बात हो रही थी कि उस जमाने में विधवाओं को पति की मृत्यु हो गई, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां, उनको जबरदस्ती पकड़ करके बाय फोर्स उनको चिता के अंदर में डाल दिया जाता। राजा राम मोहन के सामने उनकी भाभी को पकड़ करके, कुछ लोगों ने पकड़ करके उनके न चाहते हुए भी उसको चिता में डाल करके मार डाला। ये हत्या थी, मार डाला। और उस घटना से उनके अंदर में इतना एक क्षोभ उत्पन्न हुआ, और ये उनकी प्राण शक्ति थी जो कि बड़े संकल्प के साथ मिलकर के इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम किया कि लगभग लगभग उन्होंने इस सारी प्रक्रिया को बंद सा करा दिया। कौन कर सकता? उसके पहले बहुत लोगों के जीवन में हुआ होगा, लेकिन ये जो प्राण शक्ति होती है, ये प्राण शक्ति जब शरीर के कामों में लगती है तो शारीरिक काम करती है, लेकिन जब ऊंचे उद्देश्य के साथ उड़ जाती, जो कि साधना का लक्ष्य होता है, तो मनुष्य महामानव बनता चला जाता है। जितने भी महामानव की गिनती हम जानते हैं दुनिया के अंदर में, उन सबों में यही कॉमन चीज थी, उन्होंने अपने संकल्प को दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ा और असाधारण काम कर दिखाया। ये किससे कर दिखाया? ये उनकी कुंडली, और वही कुंडली शक्ति हमारे आपके पास भी है। यही जब शरीर भाव में रहती है तो मनुष्य का सौंदर्य बढ़ता है, उसका आकर्षण पैदा करती है। यही जब शरीर में अस्त व्यस्त होती है तो उसका हमारा बाहरी जीवन भी विक्षिप्त होता चला जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बाहरी शरीर है,
इस बाहरी शरीर की जो ऊर्जा काम करने के लिए होती है उसको प्राण शक्ति कहते हैं। यह कुंडलिनी का एक हिस्सा होता है। इसीलिए कुंडलिनी के जो 5 नाम वहां गुरुदेव ने दिए हैं कि सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी क्या है? तो पहला उसका परिचय दिया प्राण विद्युत के माध्यम से। ये शरीर की हमारी प्राण ऊर्जा का नाम कुंडलिनी। दूसरे चरण में अगला नाम देते हैं जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति का सामान्य अर्थ उस शक्ति भंडार से है जिसके आधार पर मनुष्य सुदृढ़ रहता है, जिससे हमारा जीवन चल रहा होता है। कठिनाई और अभावों संकटों से लड़के धैर्यपूर्वक हम अपना जीवन जीते रहते हैं। इसके अभाव में हमारा जीवन पूरा खोखला हो जाता है। इसके अभाव में अधिग्रस्त मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है, विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाता है। किस कारण से? क्योंकि जीवनी शक्ति का अभाव हो गया, जीवनी शक्ति की कमी हो गई। मोटे तौर पर इस जीवनी शक्ति को हम समझते हैं कि मनुष्य के शरीर में भोजन से, जल से, इनके माध्यम से यह जीवनी शक्ति हमें प्राप्त होती है। कुछ अंशों तक ये सही है, पर यह बहुत थोड़े ही अंशों में सही है। अच्छा भोजन मिल रहा है लेकिन जीवनी शक्ति कमी हो सकती है। तो गुरुदेव ये लिखते हैं कि जीवन को धारण किए रहने और सुदृढ़ बनाए रहने में चेतना के साथ लिपटी हुई वह दिव्य क्षमता ही काम करती है, जिसे जीवनी शक्ति अर्थात जीवट कहते हैं। ये जीवनी शक्ति तो चोर डकैत में भी बहुत होती है, पर उसको तो हम जीवनी शक्ति नहीं कहेंगे। अभी पहलगाम में जो घटना घटी, जिसपे अभी पूरा विश्व आंदोलित हो रखा है, जिन लोगों ने यह कुकर्म किया, क्या लगता है कि उनमें जीवनी शक्ति की कमी थी? उनमें प्रचंड प्राण ऊर्जा थी। उनको पता था कि हम किसी भी क्षण मारे जा सकते हैं, लेकिन वह जीवनी शक्ति जब गलत दिशा में गई तो पतन किस स्थान पर चली गई। ये जीवनी शक्ति रक्त से पैदा नहीं होती, ये संकल्प से पैदा होती। और आध्यात्मिक क्षेत्र में इसके माध्यम से हम उच्चतर काम कर सकते हैं। रावण में और राम में, दोनों की कुंडलिनी जागृत थी, दोनों में प्रचंड प्राण ऊर्जा, प्रचंड जीवनी शक्ति थी, लेकिन एक की दिशा निम्नगामी थी, इसलिए सारी चीज होकर के भी उसे पराजय होना पड़ा। तो ये जीवनी शक्ति का आध्यात्मिक अर्थ हम नहीं समझे। इसी को अगर हम पंचकोशों से देखें तो यही कुंडलिनी अन्नमय कोश में जो है वो प्राण विद्युत का काम करती है, अन्नमय कोश को मजबूत कर रही है। यही कुंडलिनी शक्ति जब प्राणमय कोश में आती है तो जीवनी शक्ति का काम करती है, आदमी के जीवट बल को बढ़ा देती है। वह संकल्प, जो मुसीबतों से साहस से संघर्ष करने के लिए उसकी ताकत बढ़ती चली आती। तीसरा, इस जीवनी शक्ति का नाम दिया योगाग्नि। योगाग्नि का मतलब योग द्वारा उत्पन्न की गई अग्नि। यह तपश्चर्या के द्वारा प्राप्त होती है और प्रयत्न पूर्वक प्राप्त होती है। गायत्री महाविज्ञान हम लोग अन्नमय कोश के प्रथम में पढ़े थे कि 12 तरह के तप परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में लिखे। उसमें से कई छोटे छोटे तप भी, जैसे उपवास भी है। हम अस्वाद व्रत की बात है, ऐसे देखने में तो लगता है कि एक दिन उपवास कर लिए तो क्या बिगड़ा, लेकिन जब लंबे समय तक हम उपवास या ऐसे कोई संकल्प के साथ काम करते हैं, कोई तपश्चर्या करते हैं, तो उसका लाभ यह होता है कि हमारे अंदर में इस योगाग्नि का जागरण होने लगता है। इसके जागरण से क्या होता है? गुरुदेव लिखते हैं कि आत्मिक पुरुषार्थ की तपश्चर्या से जो प्रखरता प्रकट होती है उसे योगाग्नि कहते हैं। आत्मिक पुरुषार्थ, अभी तक तो शारीरिक पुरुषार्थ की बात थी जब प्राण शक्ति और जीवनी शक्ति की बात कही गई, लेकिन आत्मिक पुरुषार्थ जब किया जाता है तो योगाग्नि का जागरण होता है, और यही योगाग्नि आत्मा और परमात्मा का योग कराती। मनोमय कोश के अंदर में इस योगाग्नि का ही काम होता है।
ये योगाग्नि हमारे मन को स्थिर करती है और दो शक्ति धाराओं का मिलन इस जगह पे होता है। आदर्श और व्यवहार की बात हम सब जानते हैं, लेकिन उस पर चल पाने की ताकत योगाग्नि के माध्यम से होती है। यह भी कुंडलिनी का एक स्वरूप है। ये कुंडलिनी जब मनोमय कोश में आती है तो योगाग्नि का रूप धारण करती है और उसके कारण साधक जो है वो आत्मिक अवरोधों के साथ संघर्ष करता है, उनको परास्त करता है और अपने आत्मबल को मजबूत करता रहता है। मोटे तौर पर हम लोग आत्मबल को एक संकल्प के रूप में मान लेते हैं, लेकिन आत्मबल आत्मा का बल है। जिनमें आत्मबल की कमी होती है वे क्रमशः नीचे की तरफ गिरते चले जाते। उत्कृष्ट जीवन जीने की बात तो सब सोचते हैं, सबको अच्छा। हम किसी भी महापुरुष की जिंदगी पढ़े, गुरुदेव की पढ़े, रामकृष्ण परमहंस की पढ़े, दयानंद सरस्वती की पढ़े, महर्षि अरविंद की पढ़े, हम राम की जीवन पढ़े, कृष्ण का जीवन पढ़े, पढ़ने में हमें अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए, पर वो होता इसलिए नहीं है कि उतनी प्रचंड ऊर्जा हमारे पास में नहीं हो पाती। तो कुंडलिनी जागरण के माध्यम से हमको अपनी उस ऊर्जा को क्रमशः विकसित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसमें गुरुदेव बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि लोभ मोह की आंतरिक दुर्बलताएं और स्नेही स्वजनों से लेकर चारों ओर फैले हुई अविचारी वातावरण का दबाव इस आत्मबल को कमजोर करता है। हम जब भी कोई अच्छा काम, ऐसा काम करना चाहते हो, करते हो, तो सबसे पहला विरोध अपने बहुत निकटवर्ती स्वजनों से मिलता है। अरे क्या करोगे इसको करके, क्या फायदा, क्या करोगे इसको करके, अपना जीवन जी रहा है, बढ़िया जी रहे हैं, तुम पैसा कमाओ, ये करो वो करो, भौतिक जीवन की ओर चलो। सब हमको भौतिक जीवन के लिए प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक जीवन के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, कोई साहस नहीं देता। ये सबसे बड़े अवरोध पैदा करते हैं। पर योगाग्नि जो है वह उस जगह हमको ताकत देती है और यही योगाग्नि आगे चल करके अंत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चौथे चरण में इसी का नाम अंत ऊर्जा है। ये बाहरी अवरोधों को रोकने के लिए एकमात्र आंतरिक ऊर्जा ही काम करती है। आंतरिक ऊर्जा ही हमको बाहर के अवरोधों से रोकती है, अन्यथा तो नीचे पतन होना बिल्कुल स्वाभाविक होता चला जाता है। विज्ञानमय कोश में आने के बाद जब पंचकोशों के साथ इसको कोरिलेट करें तो विज्ञानमय कोश में कुंडलिनी जागरण जो है वह अपनी अंत ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। अंतर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये अंत ऊर्जा ही चाहिए। नीचे गिरना तो बहुत सहज है, हर चीज नीचे गिर जाएगी, लेकिन उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ना हो, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना हो, तो आत्मबल के बिना यह होना संभव नहीं होता है। तो यही कुंडलिनी साधक के अंदर में आगे चल के आत्मबल के रूप में विकसित हो जाती है। आत्मबल का विकास होने पर, अंत ऊर्जा का विकास होने पर, जब साधक आनंदमय कोश की ओर प्रवेश करता है तो यही जीवनी शक्ति उसके अंदर में ब्रह्म ज्योति के रूप में प्रकाशित होने लगती है। शरीर, मन और भाव संस्थान के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के आगे आत्मसत्ता और ब्रह्म सत्ता का क्षेत्र होता है। इसी जगह पर साधक उस ज्योति को, जो अंगुष्ठ मात्र ज्योति के रूप में शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आत्म ज्योति के रूप में उसका दर्शन करता है और वह शास्त्रार्थ की ओर कुंडली उसकी बढ़ती है, यानी ब्रह्मलोक की उसकी यात्रा चलती जाती है। तो अंतर क्षेत्र में डूबी हुई जो विभूतियां हैं वे प्रकट होकर के सामने आने लगती हैं और इसी को ब्रह्मोर्चस के रूप में अपनी आत्मसत्ता पर इसका प्राकट्य देखा जा सकता है। साधक इसको अनुभव करता रहता है। आत्मा और परमात्मा के बीच आदान प्रदान की सुव्यवस्था इसी धरातल पर बनती है। तो सविता की शक्ति को हम अपने अंदर में इन पांचों कुंडलिनी के रूप में विकसित करने का प्रयास करते हैं।
अब इसके चरणों में चलते हैं। यहाँ गुरुदेव ने कुंडलिनी की पूरी व्याख्या करी, ये कुंडलिनी क्या चीज है, पांचों कोशों में किस प्रकार काम करती है। अब आगे चलते हैं। पहला चरण क्या है, कुंडलिनी जागरण का पहला चरण गुरुदेव लिखते हैं मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। गुरुदेव के क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन। 3 बार गुरुदेव कहते हैं मंथन मंथन मंथन। मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, कुंडलिनी जागरण। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा में पहला चरण मंथन का होता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज का जब मंथन किया जाता है तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है। दही का मंथन करते हैं तो नवनीत निकलता है। विचारों का मंथन होता है तो एक नई चीज अपने मस्तिष्क में विचारधारा के रूप में आती है। उसी प्रकार अंतर जगत का मंथन करने से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है। जब गुरुदेव ये कौशल देते हैं तो साधक अपने मूलाधार क्षेत्र में प्राणों के आवागमन के साथ एक मंथन को महसूस करता है। हर सांस के आने और जाने के साथ समुद्र मंथन जैसी एक प्रक्रिया हमारे मूलाधार शक्ति क्षेत्र में होती है। मूलाधार को शक्ति का क्षेत्र कहा जाता है। हम सब जानते हैं समुद्र मंथन की बात, कि सुमेरु पर्वत को लिया गया और उस पर शेषनाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर थे और उनके मंथन से 14 रत्न प्रकट हुई। इसको एक अलंकृत चित्र के रूप में भी कहा जा सकता है। आत्मसत्ता वो समुद्र है, हमारी कुंडलिनी ही वह सर्पणी ही के रूप में वह रस्सी का काम कर रही है। एक तरफ ब्रह्म देवता अर्थात आत्मिकी, दूसरी तरफ दैत्य अर्थात हमारी भौतिक शक्ति। आत्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के काम किया, अलग अलग काम नहीं किया इन लोगों ने। हम तो एक उसको अलग ढंग से पढ़ते आते हैं कहानियों के रूप में, लेकिन अगर सोचिए दोनों मिलते नहीं तो मंथन नहीं हो सकता। मिलकर के मंथन किया और उसमें से अनेकों रिद्धि सिद्धि जैसे निकली, चीजें निकली। साधक जब इस बात को महसूस करता है कि उसके मूलाधार में प्राण शक्ति के माध्यम से मंथन का क्रम चल रहा है, तो वह भाव करता है कि इससे हमारे तीनों शरीरों में छिपी हुई अग्नियां, पंचकोशों की अग्नियां उभर करके विकसित हो रही हैं। सविता देवता का दिव्य प्रकाश यहां तीव्र आध्यात्मिक स्पंदन पैदा कर रहा है। उष्णा बढ़ रही है, शक्ति की ज्वालाएं, लपटें ऊपर की ओर यज्ञाग्नि की तरह ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा भाव साधक उस ध्यान प्रक्रिया के अंदर में करते हैं। दूसरा चरण गुरुदेव लिखते हैं, पहला चरण मंथन, दूसरा ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन में परम पूज्य गुरुदेव जो कौशल देते हैं उनके लिए हम लोग पहले चर्चा करें, उनकी बात कर लें। वहां कहते हैं, देखिए हर चरण में गुरुदेव एक बात कहते हैं कि सविता सहयोग से। साधक अपने आप करना चाहेगा तो नहीं होगा, बिना सविता के सहयोग से, बिना ब्रह्म ऊर्जा के, आंतरिक ऊर्जा का जागरण नहीं हो सकता। तो सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन मूलाधार से सहस्त्रार तक, मेरुदंड मार्ग से भूलोक से ब्रह्मलोक तक, देवयान मार्ग से। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, उद्भदय, कुंडलिनी जागरण। इसमें हम लोग तो चर्चा कर लें। इस समय में साधक यह ध्यान करता है कि मंथन से जो प्राण ऊर्जा जागृत हुई वह मूलाधार से बढ़ते हुए मेरुदंड के अंदर से सुषुम्ना मार्ग से सारे चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार की ओर जा बढ़ रही है। इसी को महामिलन भी कहा जाता है। जागृत मंथन से कुंडलिनी का जागरण हुआ, उस जागृत ऊर्जा को दिशा देना यह साधक का काम है।
शक्ति धारा का ऊर्ध्वगमन करना ये साधक का काम। हम लोगों ने प्राणमय कोश में शक्ति चालिनी मुद्रा के संबंध में जाना था, और इस समय शक्ति चालिनी मुद्रा करने से उस जागृत ऊर्जा का को शक्ति मिलती है ऊपर की ओर बढ़ते रहने से। ये हमको अच्छी तरह समझना चाहिए और बार बार समझना चाहिए कि कुंडली स्थूल शरीर की नहीं, सूक्ष्म शरीर की शक्ति है। इसीलिए उसकी सारी गतिविधियों का परिचय के लिए हमको सूक्ष्म में गहरा जाना पड़ेगा, सूक्ष्म डुबकी लगानी पड़ेगी। ये सारे अनुभव स्थूल शरीर की कल्पना होती है, पर ये अनुभूतियां हमारे सूक्ष्म शरीर में होती हैं, और उसी रूप में उसको जानने का ये स्थूल शरीर प्रयास करता है। इसीलिए हर किसी की अनुभूतियां अलग अलग हो सकती हैं, पर ऐसी कोई भी अनुभूति हो रही है तो सब सार्थक अनुभूतियां हैं। ये बात कही जाती है कि जैसे जब मृत्यु के बाद भी शरीर की प्राण ऊर्जा अगर ब्रह्मरंध्र से निकले तो उसे सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यही कुंडली जब ऊर्जा जागृत होकर के ऊपर उठती है तो उसको ब्रह्मरंध्र से निकलने की बात कही जाती है। यहां गुरुदेव एक बात कहते हैं कि मुक्ति के संबंध में गुरुदेव कहते हैं कि 4 उपाय, 4 नाम शास्त्र में बताए गए हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य का अर्थ है ब्रह्मरंध्र के क्षेत्र में जा पहुंचना, उस लोक में वो जा पहुंचना। सामीप्य का अर्थ है उसके पास पहुंच जाना, दूरी घटना, निकटता का बढ़ जाना। यह साधक अपनी भावानुभूति उसके साथ करता है। सारूप्य मतलब उसके रूप बन जाना, ब्रह्म पारायण बन जाना, ब्रह्म रूप बन जाना। और सायुज्यता का मतलब दोनों का एक हो जाना। इस समय जब ऊर्ध्वगमन की बात का गुरुदेव निर्देश देते हैं तो साधक ये अनुभव करता है कि उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन होकर के परमात्मा के साथ एक रूप होती चली आ रही है। ऐसे समय में सारे संसार की वासना, तृष्णा, अहंता बहुत छोटी महसूस होने लगती है। उसके ऊपर से मन अपने आप हटता चला जाता है। और उत्थान का क्रम, इसलिए गुरुदेव की एक शैली है, कहीं भी प्रवचन देते हैं तो 3-3 उदाहरण देते हैं। त्रिपदा गायत्री के रूप में उनके हर चीज में उन्होंने बात प्रक्रिया किया। यहां भी करते हैं ऊर्ध्वगमन का, उत्थान, उत्कर्ष, अद्भुदय। जिस भी शब्द से बात समझ में आ जाए उस तरीके से ऊपर उठने की बात, चेतना को ऊपर उठाने की बात गुरुदेव कहते हैं कि यहां निकृष्टता से श्रेष्ठता की ओर साधक का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण करते हैं वेधन। उसमें परम गुरुदेव निर्देश देते हैं सविता सहयोग से 6 चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, शब्द भेद, चक्र भेद, लक्ष्य भेद, वेधन, उत्करण, जागरण, षटचक्र, जागरण। फिर एक एक चक्र पर ध्यान ले आने कहते हैं मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। वेधन का 2 अर्थ होता है। एक होता है कि उसको तोड़ना और उसको एक धारा में पिरो देना, इसको भी वेधन के रूप में कहा जा सकता है। तो इन शक्ति केंद्रों में जो ऊर्जा दबी हुई है उनको उनमें ब्लास्ट करके उसको अपने जीवन में काम आने लायक बनाना, यह कुंडली जागरण का उद्देश्य होता है। यही सब चक्रों के ऊपर में इसी चक्र जागरण को चक्र भेदन भी कहते हैं। उस शक्ति से उनको एक धागा के अंदर में परोल लेना, उसको परोल लेना, इसको कहते हैं। शरीर के अंदर में जितने भी विकार हैं जो षड्रिपु के रूप में जिनका वर्णन किया गया है, वे तभी घुसते हैं जबकि जागरूकता कम हो जाती। जब चक्र भेदन होता है, जब इस पर जागरूकता बढ़ती है, हर चक्रों की जागरूकता बढ़ती रहती है, तो इन षड्रिपुओं को हमारी चेतना पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिलता। और प्रकाश के जागरण से जैसे अंधकार समाप्त होता जाता है, उसी प्रकार ये स्वतः हमारे जीवन से
लुप्त होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि ये यात्रा लंबी है, जैसे हम लोग किसी यात्रा में जाते हैं तो कई पड़ाव बीच में लेते हैं, तो कुंडली से मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक एक बार में नहीं जाया जा सकता, इसलिए एक एक पड़ाव पर जाया जाता है। गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड में गुरुदेव ने बहुत विस्तार से इसको लिखा है कि किस प्रकार हम अपनी चेतना को पहले आज्ञा चक्र में तपाएं, फिर वहां से नीचे लेके आए, फिर एक एक महीने या एक एक निश्चित अवधि तक जो भी है साधक को अपने अनुकूल रूप पे एक एक चक्र पर ध्यान करें, उसका पूरा वर्णन दिया है, एक एक तत्वों के ऊपर ध्यान करें, उन सबके गुणों का विस्तार दिया है, उन सारे गुणों को अपने अंदर में विकसित होता अनुभव करें, तो वे सारी दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती हैं जो कि साधक को मिलनी चाहिए। तो यहां तीसरे चरण में वेधन की बात आती है। इसमें भाव किया जाता है कि मूलाधार में मंथन प्रक्रिया से प्राण ऊर्जा जागृत हो रही है, ऊपर उठ रही है, और सब चक्रों का वेधन करते हुए ये सहस्त्रार तक जा पहुंचती है। ये इस जब गुरुदेव ये क्वेश्चन देते हैं तो उस समय हम इस प्रकार से उसको ध्यान करते हैं। उसके अगले चरण में चौथा चरण विस्तरण का, विस्तरण यानी विस्तार। गुरुदेव वहां पे निर्देश देते हैं, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, आत्मसत्ता का ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, आत्मसत्ता का विस्तार, प्रसारण, जागरण, कुंडली जागरण। विस्तार मतलब सीमित को ससीम को असीम बना देना। आत्मा और परमात्मा में इतना ही अंतर है, आत्मा सीमित क्षेत्र में है के दायरे में है, सीमित दायरे में, और परमात्मा का दायरा बहुत बड़ा है। तो यह आत्मविस्तार की बात आती है। साधक को यहाँ पर अपने अपने भाव संवेदनाओं का विस्तार करना पड़ता। तो गुरुदेव ने कुंडली जागरण को पंचकोशों के साथ जोड़ के ये सारी बातें कही, और ये बहुत सटीक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। बाकी सारे कुंडली जागरण में आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा, इसमें साधकों के प्राण तक निकल जाते हैं, लेकिन पंचकोश साधना के आधार पर जब कुंडली जागरण किया जाए तो इसमें कोई भी साइड इफेक्ट होने की कोई जगह ही नहीं। साधक के मनोमय कोश के जागरण में ध्यान धारणा से माध्यम से जब चक्रों का भेदन करता है और चौथे चरण में पहुंचता है यानी विज्ञानमय कोश में पहुंचता है, तो विज्ञानमय कोश में गुरुदेव वहां पे 4 उपाय देते हैं, आत्मानुभूति योग, सोहम साधना, स्वर संयम, ग्रंथि भेदन। तो आत्मानुभूति योग के अंदर में अपने आप को पूरे विश्व बंधार के साथ जोड़ करके समझना। वसुधैव कुटुंबकम की बात गुरुदेव ने अपने जीवन में लिखा है कि 3 साधनाएं हमें करनी पड़ी, पर द्रव्येषु लोष्ठावत, आत्मवत परदेशु, मातृवत परदारेशु, और आत्मवत सर्वभूतेषु। यानी कोई भी धन, दूसरे का धन हमारे लिए पत्थर के समान है, हर नारी जाति मातृ की शक्ति के समान है। और गुरुदेव अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 2 साधनाएं बहुत आसान से हो गई, लेकिन आत्मवत सर्वभूतेषु में बहुत समय लगा। ये गुरुदेव खुद लिखते हैं अपनी बात। आत्मवत सर्वभूतेषु में सब में अपनी चेतना को अनुभव करना इतना आसान नहीं होता है। संसार के समस्त महामानवों को अनिवार्य रूप से अपने जीवन में उदात्त परमार्थ व्यक्ति का समावेश करना ही पड़ा। जीसस क्राइस्ट को भी जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनको यह कहना पड़ा कि वे नादान है, वे जानते नहीं है, प्रभु उन्हें माफ कर देना। किसी भी जगह पर जो भी महान व्यक्ति बनेगा, महानता जिसके जीवन में आएगी, उसमें आत्मानुभूति चीज आएगी आएगी। तो चौथे चरण में आत्मीयता का विस्तार करना होता है। लोग जो समझते हैं कि कुंडली जागरण से हमको ये मिल जाता वो मिल जाता है, कहाँ वो सड़क छाप बातें और कहाँ ये उच्च स्तर का दिव्य ज्ञान जो कि भारत का आधार रहा है। तो गुरुदेव यहां कहते हैं कि भावना की जाती है कि मूलाधार की चिंगारी शक्ति सीमित क्षेत्र में अवरुद्ध नहीं रही, वरन व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले दावानल का रूप धारण कर ले रही। एक छोटी सी चिंगारी दावानल का रूप धारण करके विस्तारित हो जा रही है चौथे चरण में आते आते, और पूरे आत्मसत्ता पर
आच्छादित होती जा रही है, हमारा पूरा काय कलेवर इसमें समाहित होते चले जा रहा है, और पूरे पर आत्मसत्ता पर ब्रह्म सत्ता की पकड़ बढ़ती चली जा रही। ये कुंडली जागरण के चौथे चरण की बात आती है। और गुरुदेव इतना स्पष्ट करके लिखते हैं कि यह कोई स्वप्न या कल्पना या मनोरंजन नहीं, वरन ऐसा तथ्य है जो व्यवहार में उतरता ही चला जाना चाहिए। आरंभ कल्पना से की जा सकती है, आरंभ एक एक स्वप्न दृष्टि से की जा सकती है, लेकिन निरंतर निरंतर आदमी उसी बात की कल्पना करता है, ध्यान करता है, तो उसका भाव बनता चला जाता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरता चला जाता है। जितने अंशों में व्यवहार में उतरता है, उतने अंशों में इसके लाभ हमें मिलते चले जाते हैं। तो इसमें साधक को अनुभव करना चाहिए कि मेरे अंदर असीम शक्ति का अनुभव हम करें। आत्मीयता, प्रेम, करुणा आदि विस्तृत होकर सारे विश्व को अपने गोद में समेट ले रही है, ऐसा बोध इस चौथे निर्देश के समय हम इस बात को करें। पांचवा और अंतिम चरण जो है, जो पंचकोशों में अंतिम चरण है, आत्मा आनंदमय कोश, उसकी स्थिति का वर्णन यहाँ पे कुंडली जागरण में है। पांचवा चरण परिवर्तन, सविता सहयोग से आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडली जागरण, महान जागरण। नर पशु से नर नारायण की दिशा में हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, यही कुंडली जागरण का उद्देश्य और लक्ष्य है। ईश्वरीय अनुकंपाएं तो छोटी सी साधना से साधक पे मिलने लगती हैं, लेकिन उसका श्रेष्ठता में उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, यह महत्वपूर्ण बात थी। शक्ति तो भस्मासुर को भी मिल गई थी, लेकिन परिणाम क्या हुआ ये हमको आपको पता है। लेकिन साधक जब अपने अंदर में उस स्तर के परिवर्तन की बात समझता है कि क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, अपने लिए चाहना क्षुद्रता की बात होती है, और जब विश्व ब्रह्मांड के लिए चाहने की बात करते हैं तो ये महानता की बात हो जाती है। चाहना तो दोनों ही स्थिति में है। कामना का भावना में परिवर्तन, अपने लिए जब मांगा जाए, मैं मांगू कि मुझे भरपूर भोजन मिले, तो ये मेरी कामना हो गई, और मैं चाहूं कि सृष्टि के हर किसी को भरपूर भोजन मिले, तो ये भावना हो गई। जब सबको मिलेगा तो मुझे भी तो मिलेगा, मैं उससे अछूता थोड़ा रहूंगा। लेकिन तब सर्वे भवन्तु सुखने की बात आती है, सबकी बात आती चली आती है। वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, यही कुंडली जागरण का मूल उद्देश्य है। अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो कुंडली जागरण का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं उसको करने से। शक्तियां अर्जित करना कोई काम नहीं है। शक्तियां के लिए तो कहा गया है कि साधना पथ में सिद्धियां जो है वो अवरोध होती हैं। तो ऐसे समय में ध्यान करें कि शक्ति क्षेत्र मूलाधार की तरंगों का शिव क्षेत्र सहस्त्रार में विलय हो रहा है। शिव और शक्ति एक होते चले आ रहे हैं। शरीर संस्थान पर दिव्य सत्ता का अधिपत्य और बोध होता चला जा रहा है। आत्मवर्चस्व असीम से एकाकार होकर ब्रह्म वर्चस्व के रूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। कुंडली जागरण के इन 5 चरणों में इस अनुभूति का योग करने के बाद फिर गुरुदेव वापस शांति पाठ समापन की ओर आते हैं। शांति पाठ में वही 3 प्रार्थनाएं, अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, और उसके बाद 5 बार ओंकार का गुंजन करते हैं। और उस समय हमको इन 5 कोशों के अंदर में हमारी जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति है, उसको कुंडली के जागरण के रूप में हम क्रमशः ओंकार के गुंजन के साथ उसको ऊपर उठता हुआ, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाता हुआ अनुभूत करें, और परमात्मा की सत्ता के साथ अपने आप को एकाकार करता हुआ अनुभव करें। यह इस लगभग 25 से 28 शायद मिनट का ये ऑडियो क्लिपिंग है।
आधे घंटा के अंदर में अगर इन निर्देशों के आधार पर हम लोग नियमित रूप से अगर इस ध्यान प्रक्रिया को करें तो हम वे सारी दैविक विभूतियों का क्रमशः लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो कि शास्त्र में बताई गई है, जो कि परमात्मा ने हमको देनी चाहिए, जो हमको जिसको प्राप्त करने के लिए हमने जीवन धारण किया है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो ध्यान धारणा के माध्यम से कुंडलिनी जागरण परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके ऊपर में एक छोटी सी चर्चा करी। आप इसको YouTube से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास में होगा। कम से कम हफ्ता में एक दिन हमको अगर इसका प्रयोग करना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि हम सुबह करें, सुबह दोपहर शाम जब भी हमें अच्छा लगे किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम सूक्ष्म शरीर को करना है, स्थूल शरीर को नहीं करना है। इसलिए किसी भी स्थिति में हम कर सकते हैं। तो ये आज के विषय का हमने यहाँ प्रतिपादन किया। सबको प्रणाम। मैं अपनी बात का यहाँ विराम करता हूँ। हम लोग अपनी चर्चाओं में आ सकते हैं, अपने अनुभव को इसके साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल जी। अगर उचित समझे तो सर वो थोड़ी सी डाल दें अब उसकी साउंड इस तरह ताकि और लोगों को मिल जाए, जो गुरुदेव का है ना, थोड़ा सा एक लिंक मिल जाए या कुछ और, ताकि हाँ, मैं आपको लिंक भेज दूँ। नहीं यहीं का आप मैं खोल इसकी दीजिएगा ऑडियो ताकि क्लिप भी लोगों को भेज आइडिया दूंगा लग और जाता। यूट्यूब लिंक भी भेज दूंगा। जी जी जी, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। जी 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 जी। और इसको अच्छा, एक आपने बात बहुत अच्छी बताई कि आप किसी भी समय कर सकते हैं। मतलब अक्सर लोगों में ये रहता है कि प्रातःकाल का वक्त ही करें, अब आपने बताया किसी भी समय से कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। ये भी आपने एक प्रातः काल में बाहरी प्रकृति शांत होती है तो आंतरिक प्रकृति को शांत होने में सुविधा मिलती है, इतनी बात। बहुत सुंदर। चलिए बाद में देवी जी साहब धन्यवाद के दो शब्द देंगे, क्योंकि काफी अच्छा उनका अनुभव है इस पर, वो कुंडली जागरण में अपने भी शेयर उनके तो बताएंगे। अनुभव बहुत गहरे हैं। चौधरी साहब भी कुछ बताइएगा, आप भी कुछ आपका अनुभव। प्रणाम। प्रणाम सभी सभी को प्रणाम। मुंद्रा जी ने जो कहा वो तो खैर दिल को छू गया। बहुत आसान शब्दों में जो आपने कही बात, और मैंने कई बार वो गुरुदेव की जो यूट्यूब पर है उसके साथ कोशिश किया है करने का। अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मतलब लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन यही है कि वो चीज वो प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो रोज रोज करने की जो बात आपने कही, असली चीज वही है। अगर हम रोज रोज करें तभी शायद वो जाने की ऊपर जाने की बात हम समझ पाए, कुंडलिनी को और आगे बढ़ाए। और इस बीच में मुंगला जी एक आ, कई लोग कहते हैं, जैसे हम एक गुरु जी हैं जो उनके शिष्य लोग बोले थे, उनसे बात हुई तो कोई योगा का सेशन ही हो रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए आप लोग आ, आज्ञा चक्र तक तो जा सकते हैं सेफली, लेकिन आज्ञा चक्र से ऊपर अगर सहस्रार की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा रिस्की है। अपने नहीं करिए, किसी अनुभवी गुरु के साथ ही करिए। नहीं तो उस इस यहाँ से यहाँ तक जाने में कई लोग विक्षिप्त भी पहुंच चले जाते हैं। तो वो अवस्था में भी हो जाता है। तो ऐसा पता नहीं, इसमें तो हाँ, शायद नहीं। ये बात आप बिल्कुल सही है। सब जगह देखिए, एक तो बात है कि हर चीज के आगे कहा जाता है कि किसी जानकार अनुभव व्यक्ति के साथ करें, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे गुरुदेव की इस शैली में ये अच्छी बात लगती है, क्योंकि वो जो बात कहते हैं ना, वो उस भौतिक एनर्जी को के लिए बात करते हैं। और गुरुदेव ने यहाँ पे इस बात को क्या कह दिया कि ऊपर जाने की बात में ये कह दिया कि शुद्धता का महानता में परिवर्तन। इसलिए गुरुदेव ने ये बात को कहा कि गुरुदेव ने इसलिए पंचकोश साधना पे ज्यादा जोर दिया। और वो पंचकोश साधना में 91 कोष की स्थिति में आने के बाद ही साधक जो है वो
चक्रों पर काम करें तो ज्यादा प्रभावशाली होता है। उद्देश्य क्या है? नर से नारायण के रूप में विकसित होना। ये सब छोटे छोटे संसार के इकट्ठे करना थोड़ा, ये तो रावण ने बहुत इकट्ठा कर लिए थे, उनकी तो दुर्गति हो गई। कंस ने इकट्ठा कर लिए थे, उसकी दुर्गति हो गई। हम सब जानते हैं इन बातों को। अध्यात्म का उद्देश्य ही अपने आप में संपूर्ण परिवर्तन करना हो, पर लोगों ने उसको हटा करके तांत्रिक दिशा के चीजों को जो रखा, वो आधा अधूरा ज्ञान ही खतरे का कारण बन गया। अभी हम लोगों ने जितनी चर्चा करी, इन चर्चाओं पर चिंतन करने में तो आनंद ही आनंद है। भक्ति का भक्ति का प्राकट्य है, इसमें तो रिस्क की कोई बात ही नहीं। जरूर जरूर जरूर। तो हम इस निरापद रास्ते पर क्यों न चलें? क्यों टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ कंकड़ भरे कांटे भरे रास्ते पर चलें? अच्छा राजपथ मिला है, राजपथ पे आराम से चलें। बहुत अच्छा। तो तो मतलब साहब इसकी समझ बहुत देर से आती है लोगों को, हम्म। हाँ, बहुत देर से नहीं समझ आती है, आती है। बहुत देर से नहीं, मैं तो देखता हूँ नहीं ही आती। वो इसमें इतना उलझ जाते हैं कि उनको कोई किनारा ही नहीं मिलता, उसी में घूमते रहते हैं, भंवर की तरफ पड़े रह जाते हैं उसी में, और और जब डूब भी जाते हैं लास्ट में जाकर। जब समझ आती तो जाने का वक्त हो जाता है। तो गुरुदेव ने ये जो कुंडली जागरण का ये जो विज्ञान दिया, ये अद्भुत, और इसको करने से हमें सारे चीजें अपने आप मिल जाती हैं। अगर अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति पर, किसी भी प्रयास से अगर आत्मसत्ता का ब्रह्म सत्ता से मिलन हो गया, परिवर्तन हो गया, तो आत्मा तो फिर वहां पर बचा क्या लेने के लिए? बचा क्या, सही बात है। फिर बचा क्या? फिर वो जो छोटी मोटी दो चार चीजों के लिए करने में, उसमें क्या फायदा उसको करना? आदमी उसमें चाहेगा ही नहीं। नहीं, सही बात आपने कहा कि कुछ मिलने की आशा रख करके करना तो ठीक नहीं है। वो एकदम गलत बात हो जाती है। उसी को मिलने की आशा, इसी में कहा ना, भक्ति की उसको पराकाष्ठा इस मिलने जगह की है। आशा, कुछ सामान कुछ मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। उसको मिलने की आशा तो रहती ही है, वो तो है हाँ, ही। बस वही रखनी चाहिए। वो मिल जाए तो और क्या चाहिए? गुरुदेव कहते थे, एक अनपढ़ लड़की की शादी एक टीचर के साथ हो जाती है तो गांव में उसके लोग मास्टर नहीं बोलते। डॉक्टर के साथ शादी हो जाती है तो उसको लोग डॉक्टर नहीं बोलने लग जाते। तो आत्मा सही की शादी बात। परमात्मा के साथ हो जाए तो फिर क्या चाहिए? वो वाला राजयोग वाला मार्ग पर क्यों न चले? क्यों उस मार्ग पर चले? चलिए साहब, बहुत सुंदर। पर भूपेंद्र साहब, आपने एक जगह ना जिक्र किया कि ये सूक्ष्म शक्तियां सूक्ष्म रूप से ही प्राप्त होती हैं, तो ये बड़ा एक टिपिकल चीज नहीं है, बड़ा कट। हम्म। सूक्ष्म शक्तियां सूक्ष्म रूप से प्राप्त होती हैं, तो कैसे? ये बड़ा सूक्ष्म शक्तियां जो है हमारी सूक्ष्म शक्तियां, ये सूक्ष्म रूप में ही हाँ, प्राप्त होती है, मतलब जो आपने बताया ना एक जगह, तो ये हाँ, बड़ा तो एक देखिए, हम्म, हमारे पास जितनी शक्ति है सब सूक्ष्म है। क्या आप अपनी बुद्धि को देख सकते हैं? क्या आप अपनी ताकत को देख सकते हैं, शारीरिक ताकत को? नहीं देख सकते। तो शक्तियां तो सब सूक्ष्म ही होती हैं। हम्म, और उसको ही देखना समझना बड़ा दिक्कत वाला काम है। धन को देखते हैं, पर धन जिस अकल से, जिस शक्ति से कमाया जा रहा है, उसको थोड़ा देखा जाता है। उसके कारण ही तो धन आ रहा है। फिर बाद में अपने भाई बहन लेके आता है वो। चलिए ऋषि साहब, आप अपना अनुभव भी बताइए, धन्यवाद दीजिए, सभी कुछ कीजिएगा। प्रणाम प्रणाम भोला साहब। अनुभव तो ये है कि अ, इसका आभास तो होता था, लेकिन गुरुदेव जी ने जैसे पंचकोश से कुंडली की तरफ गए हैं, तो ये बिल्कुल ही एक अलग 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 ढंग है, जो किसी ग्रंथ में नहीं, किसी कोई गुरु दूसरा कोई नहीं बताता। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपने ये बताया है, अनुभव तो ये सूक्ष्म रूप में ही होता है, लेकिन जो सारे ही प्रैक्टिस करते हैं, ये फिजिकल सिद्धियों के लिए करते हैं। भाई मैं कुंडली जागरण हो गई, मेरे में तो शक्तियां आ गई, मैं तो महामानव बन गया हूँ। वो नारायण नहीं बनता, वो महामानव बोलता है या कुछ और बोलता है। तो बिल्कुल ही अलग चीज है। वैसे जैसे जो मेरा है वो अलग अनुभव है, मतलब कि जैसे आत्मा से परमात्मा का ब्रह्म ब्रह्म में हो जाना, उस पे तो ब्रह्म ब्रह्म पाने की भी इच्छा भी खत्म हो जाती है, इच्छा नहीं होती। आज आप हम्म। इच्छा की बात करते, कोई इच्छा नहीं है। अगर देखा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए, तो कोई इच्छा नहीं है।
मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, किसी कोई स्वाध्याय की भी इच्छा नहीं है। तो ये एक अद्भुत स्थिति है। लेकिन ये शास्त्रार्थ में नहीं पहुंचा मैं कभी। ये मुंद्रा जी से मैं बात करना चाहता हूँ। बैक पहले भी कई बार कहा, आगे चक्कर में आज से कई दशकों से होता, 30-40 साल से आगे चक्कर सक्रिय है मेरा। लेकिन वहीं से आनंद लेता हूँ, चाहे शक्ति लेता हूँ, वो वहीं वहीं से है, ऊपर नहीं जा पा रहा। पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा। कभी कई बार सोचा भी जाऊं, हो सकता है भी पंचकोश साधना सुनना होगा मैंने, हो सकता है यही रास्ता अपनाना होगा। तो लगता है मुझे शायद कोई ना कोई तो किसी का एक कारण बनता होगा जरूरी। हो सकता है मैं पंचकोश के मार्ग से ही जाऊं वहां। तो इसके बारे में मुंद्रा साहब से थोड़ा से मार्गदर्शन भी चाहूंगा। देखिए। लेकिन आनंद में अवस्था है, मतलब मुझे हाँ। इच्छा भी नहीं है वहां जाने की। क्या है, इच्छा ही नहीं है जब तक कोई, तो वहां जाने यहाँ जाने की बात नहीं है। लेकिन एक ये जो सूक्ष्म रूप है वो है, फिजिकल रूप तो है ही नहीं बिल्कुल, जो हाँ, आपने आज कहा है। यही बात। ये आप 9 में से 99 में से 99.9 में सब सब शरीर भौतिक रूप से देखते हैं। ये सूक्ष्म रूप में कोई नहीं इसको देखता, उस भाव चूंकि में हम नहीं। वो जो भावना बनती है ना, वो जो भावना आपने बात कही ना, वो भावना है सारी। चूंकि हमारा स्थूल शरीर भी है, इसलिए वो हाँ, कभी वो कभी चाहता है कि स्थूल रूप में भी कुछ मिल जाए। जाता है, वो एक निम्न अवस्था है, निम्न अवस्था है। हाँ। हाँ, वो लेकिन निम्न, वस्तुतः बात तो ये कि आंतरिक आनंद तो अनुभूत हो ही रहा है ना। हाँ, आंतरिक का जो वो अनुभव है, वो तो एक यही अलग बात, अनुभव है ना। ये बिल्कुल सूक्ष्म है, और इसको स्थूल रूप में चित्रित कर देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता हाँ, अब यही है कि ये गुरुदेव पंचकोश के रास्ते से जाना है, कब जाना है, अब कैसे जाऊंगा, ये भी अभी तय है। ही नहीं ये हुआ, पता नहीं कब तो होगा। रास्ता है, क्या, चलते रहते हैं, मंजिल अपने आप सामने आ जाती हाँ पता नहीं, देखता हूँ सब। उसके बाद ले आया हूँ मैं सब कुछ, तो कभी बैठूंगा सब अध्याय भी स्वाध्याय भी करूंगा, फिर देखता हूँ। लेकिन ये रास्ता बहुत अद्भुत है, अद्भुत रास्ता है। मैं ये आज सुन सुन के ही मैं तो मंत्रमुग्ध हुआ हुआ था। और वहाँ वो करने में कितना आनंद आएगा ये आप सोच सकते हैं। ये मतलब ये अनूठा है, मतलब इसी से ही पता चलता है गुरुदेव का एक व्यक्तित्व कितना बाकी से अलग है। मतलब सारे आप देवी देवता तो नहीं मैं कहता, महापुरुषों की बात करता हूँ, महामानवों की बात करता हूँ। बिल्कुल ही अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। है। तो एक बड़ा आनंद आया, बहुत बहुत ये मार्ग दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। और हमें एक प्रोत्साहन मिला है। और हो सकता है इसी से ही आगे बढ़े हम। तो देखते हैं, जो प्रभु की इच्छा है, इच्छा तो प्रभु की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आनंद आया। इसको अपनाना, बात तो ये इसीलिए स्वाध्याय चिंतन में, इसलिए सत्संग तक यही होता है ना। जी। अब कब पे किस पे कितने को कितना असर हो जाता है। और आपको, आप पे भी बड़ा असर हो रहा है। आप जिस स्तर पे पहुंचे हुए हैं, आपने क्या इस पूरी प्रक्रिया की हुई है पर्सनल लेवल पे क्या, जरा नहीं, पूछना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा ना, तो कुछ पूछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो हाँ मैं जी, हाँ जी, हाँ मैं जी, ये मान लिया कि सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब हाँ जी, आप हाँ जी, हाँ जी, सिलेबस बढ़ के पढ़ते जाइए, हाँ धीरे जी, हाँ धीरे जी, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ हाँ। तो मंजिल को पहले पाने की हड़बड़ क्यों करनी? जैसे गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि एक बीज को कोई बच्चा जमीन में डाले और रोज खोद 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 उसको देखे तो उसमें से अंकुरित नहीं होगा। हाँ हाँ। बीज डाल दिया है, भरोसा रखो कि अंकुरित होगा। और जब अंकुरित होंगे तो जब शुरू में अंकुर होता है तो पता नहीं चलता, जबकि अंकुर होने के पहले अगर बीज को देख लें तो लगेगा कि सड़ गया। लेकिन अंकुर बिल्कुल होगा तो भी पता नहीं चलता कि किसका बीज है, आम का पेड़ है कि अमरूद का पेड़ है कि किसका पेड़ है, पता नहीं चलता। थोड़ा और बड़ा होता है, पत्ते दिखते हैं तो धीरे धीरे दिखने लगता है। तो बहुत अच्छा ठीक उदाहरण दिया गया कि साधना पथ पर तो चलते जाना हमारा काम है। है। अब आगे कुछ दिख नहीं रहा, जैसे मैं एक रुबाई लिख रहा था, मैं किसी खुमार में डूबा हूँ, मस्ती बहार में डूबा हूँ, ना कि कोई आप रंज तो ना कोई आनंद को ना अनुभूत कर कोई रहे हैं ना, उलझन, वही तो एक कहना है। ऐसे करार में डूबा हूँ। मतलब आप कुछ कुछ सोच भी नहीं आ रहे कुछ, दिनचर्या जरूरत। करते हैं, पूरा पूरा दिनचर्या कर रहे हैं, कोई हाँ, काम के कभी नहीं, लेकिन आप जीवन के हर कार्य में आनंद को अनुभूत कर रहे हैं। हाँ हाँ, बस बस उसी में सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। दुनिया उसके लिए पागल हो रखी है।
मतलब ये अवस्था ऐसी है। यही लेकिन ये शस्त्र चक्र का कई बार मुझे बहुत ध्यान आता है कि मैं क्यों नहीं जाता, कई बार अनुभव किया थोड़ा बहुत। देखिए, उसके लेकिन कारण क्या है कि बहुत सी बातें हमारे हाँ शारीरिक शुद्धियां भी उतने स्तर की नहीं होती। हाँ हाँ, नहीं होती, वही ठीक है, कमियां हैं, कमियां हमारी हैं, मानसिक कमियां। शुद्धियां भी उतने स्तर के नहीं होती। एग्जैक्टली, वही जन्म मैं जानता हूँ, जन्मांतरों के हमारे कारण वही संस्कार भी है। चले आ रहे हैं। कारण वही है कि उसके उसका अभी पात्रता नहीं है, हमारी अभी हाँ, पात्रता नहीं है, पर उसकी चलते पात्रता रहेंगे नहीं। तो मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। बहुत ये आनंद, खुल बहुत बहुत जाएगा। धन्यवाद आपका, बहुत आनंद आया, जब बहुत। ये खुल जाएगा तो फिर चले जाएंगे। जी। कहाँ जाना पता है? अगर नहीं खुला जाना कहाँ है। कहाँ जाना है? जो इधर नहीं रहो ना। कहीं नहीं जाना है, बस खुल गया तो इसको छोड़ देना है, बस ये छोड़ देना, कहीं और जाना है। नहीं, वो जो सक्रिय तो हो जाता है, कहीं जैसे और है। अभी बात कर रहे थे, सक्रिय तो हो रहा है, हो जाता है। लेकिन वो अभी हमें हमें शुद्धि पूरी नहीं हुई, हमें अभी पात्रता नहीं है, अभी बहुत कमी है, पात्रता नहीं है, पात्रता चलिए, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोकुल जी, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा एक लाइन का, बड़ा गहरा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। बस, सही बात। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। जल्दबाजी में ही छोड़ो। ये ध्यान में भी यही होता है, जल्दबाजी में हम उसको छोड़ देते हैं कि जल्दी मिल चलिए, जाए। बहुत बढ़िया। आइए 3 बार हम क्वेश्चन करते हैं। ओम। ओम। ओम ओम शांति। शांति शांति। शांति सभी को प्रणाम। शांति। प्रणाम। बहुत बहुत आभार। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा